ॐ लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, एकादशी महारानी की जय, एकादशी महात्म की जय। आज जो है भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी की कथा का हम लोग श्रवण करेंगे। तो कथा कुछ इस प्रकार से है कि धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे जनार्दन, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्र मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, कृपया करके बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजन, एकाग्र चित्त होकर के सुनो। भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। वह सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। जो भगवान ऋषिकेश का पूजन करके इसका व्रत करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में राजा हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हो गए, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थे। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र तक को बेच दिया, फिर अपने को भी बेच दिया। पुण्य आत्मा होते हुए भी उन्हें चांडाल की दास्ता करनी पड़ी। वे मुर्दों का कफन लिया करते थे। इतने पर भी नृपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चांडाल की दास्ता करते करते उनको अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। वे अत्यंत दुखी होकर के सोचने लगे कि क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार की चिंता करते हुए वे शोक के समुद्र में डूब गए। राजा को आतुर जानकर कोई मुनि उनके पास आए। वे महर्षि गौतम थे। श्रेष्ठ ब्राह्मण को आया देखकर नृपश्रेष्ठ ने उनके चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर गौतम के सामने खड़े होकर के अपना सारा दुखमय वृत्तांत कह सुनाया। राजा की बात सुनकर गौतम ने कहा कि हे राजन, भाद्र मास के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी अजा नाम की एकादशी आ रही है, जो पुण्य प्रदान करने वाली है। इसका व्रत तुम अवश्य करो। इससे सभी पापों का तुम्हारे अंत हो जाएगा। आज से 7वें दिन एकादशी का व्रत है। उस दिन तुम एकादशी का व्रत करके रात में जागरण करना। ऐसा कहकर महर्षि गौतम मंत्र ध्यान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त दुख दूर हो गए। उन्हें पत्नी का सानिध्य प्राप्त हुआ, पुत्र का जीवन मिल गया। आकाश में दुंदुभियां बजने लगी, देवलोक में फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा ने अकंटक राज्य प्राप्त किया। अंत में पुरजन तथा परिजनों के साथ में स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं, वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। इसे पढ़ने से और सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और आज की एकादशी का व्रत करने वाले के समस्त पाप जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसी के साथ में आज की एकादशी का व्रत जो है वो सभी को करना चाहिए, क्योंकि पाप जाने अनजाने में सबसे निरंतर अनवरत होते रहते हैं। तो आज की एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली है। इसी के साथ में आज की एकादशी की कथा यहीं संपन्न होती है। बोलो एकादशी महारानी की जय, एकादशी महात्म की जय,
लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।